प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक लड़के का किस्सा सुनाने वाले हैं जिसको मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से प्यार हो गया। जब इमाम साहब को पता चला तो इमाम साहब ने उस लड़के के साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में एक रियाज नाम का लड़का रहता था। उसको अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब की बीवी से प्यार हो गया। रियाज ने एक दिन अपनी मोहब्बत के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और अपने दोस्त से कहने लगा, मुझे इमाम साहब की बीवी से प्यार हो गया है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, इसलिए तुम मेरी मदद करो। उसका दोस्त कहने लगा, इस मामले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो रियाज कहने लगा, मैं इमाम साहब की बीवी को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ मगर उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो और ज़ोहर की नमाज के बाद जब इमाम साहब अपने घर जाने के लिए निकलने लगें तो तुम इमाम साहब को मस्जिद में ही रोक लेना और उनसे कोई मसला पूछने के बहाने घंटों तक उन्हें उलझा कर रखना ताकि वो अपने घर जल्दी ना जा सकें और इसी बीच मुझे उनकी बीवी से मुलाकात करने का मौका मिल जाएगा। दोस्तों, रियाज उसे अपनी दोस्ती का हवाला देते हुए कहने लगा कि ये काम तुम्हें आज से ही शुरू करना होगा। जब रियाज ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो उसका दोस्त मना नहीं कर सका, उसको उसकी मोहब्बत से मिलाने के लिए उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया। अब उसका दोस्त पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ने लगा और जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाता तो ज़ोहर की नमाज के बाद इमाम साहब से अजीब अजीब सवाल पूछने लग जाता। इमाम साहब उन मसलों में उलझे रहते जिसकी वजह से वो जल्दी अपने घर नहीं जा पाते और इसी बीच उसका दोस्त अपनी मोहब्बत के पास चला जाता। दोस्तों, वैसे तो ये लड़का नमाज दिल से नहीं पढ़ रहा था और ना ही कोई सवाब की नीयत से पढ़ रहा था, बल्कि ये तो अपने दोस्त की गलत कामों में उसका साथ देने के लिए नमाज अदा कर रहा था। इसी तरह तकरीबन 3 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। ये लड़का हर रोज़ इमाम साहब को रोक लेता और कुछ ना कुछ पूछने के बहाने इमाम साहब का वक्त ख़राब कर देता, यानी उनको अपने घर जल्दी नहीं जाने देता था और इसी बीच रियाज को अपनी मोहब्बत से मिलने का मौका मिल जाता था। आखिरकार एक दिन उस लड़के को ये एहसास हुआ कि मैं अपने दोस्त की मदद करने के चक्कर में इमाम साहब को बहुत बड़ा धोखा दे रहा हूँ और मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूँ। कल क़यामत के रोज़ मैं अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये सोचते सोचते उसका दिमाग घूम गया और अब उसने ये फ़ैसला कर लिया कि वो अपने दोस्त की पोल खोल कर ही रहेगा। अगले दिन ज़ोहर की नमाज के बाद उसने अपने दोस्त की सारी गंदी हरकतों के बारे में इमाम साहब को बता दिया, यानी वो जो कुछ भी कर रहा था उसके बारे में सब कुछ सच सच इमाम साहब को बता दिया और कहने लगा कि मैं कोई इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आता हूँ, बल्कि मैं तो आपको उलझाने के लिए यहाँ पर आता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, आप अपने घर जल्दी ना जा पाओ और मेरे दोस्त को आपकी बीवी से मिलने का मौका मिल जाए। इमाम साहब ने उसकी सारी बातों को गौर से सुना, उसका पूरा किस्सा ध्यान से सुना तो इमाम साहब उसकी बातों को सुनकर हैरान रह गए और कहने लगे, तुम किसकी बीवी की बात कर रहे हो? मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरी कोई भी बीवी नहीं है। अब इमाम साहब की बातों को सुनकर वो लड़का हैरान रह गया और सोचने लगा, जब इमाम साहब की शादी नहीं हुई है, उनकी बीवी नहीं है, जब इमाम साहब की कोई बीवी ही नहीं है तो मेरा दोस्त 3 महीने से किस लड़की से मिलने जा रहा है? वो हर रोज़ किसके पास जाता होगा? दोस्तों, उस लड़के का दिमाग घूमने लगा और वो अपने दोस्त की सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो गया। अब हकीकत का पता लगाने के लिए अगले दिन वो ज़ोहर की नमाज के लिए मस्जिद नहीं गया, बल्कि चुपके से अपने दोस्त के पीछे पीछे चल दिया और सोचने लगा कि आज मैं उसको देख कर ही रहूँगा कि ये किसके पास जाता है, किसके घर उससे मिलने जाता है, आखिर ये किसकी बीवी से मिलता है। दोस्तों, पीछा करते करते जब उसने अपने दोस्त को देखा तो उसे ये देखकर बहुत बड़ा झटका लगा कि उसका दोस्त जिस मकान में दाखिल हो रहा था वो तो उसका खुद का ही मकान था, यानी वो अपने इसी दोस्त के घर में जा रहा था। मतलब कि वो 3 महीने से अपने दोस्त को ही धोखा दे रहा था
3 महीने से अपने दोस्त की बीवी से मिल रहा था। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि बुरे काम करने का बुरा ही नतीजा होता है। वो सोच रहा था कि मैं इमाम साहब की आंखों में धूल झोंक रहा हूँ, जबकि हकीकत में मैं तो खुद अपनी आंखों में धूल झोंक रहा था। ये सोचकर वो लड़का बहुत ज़्यादा रोने लगा और उसी वक्त उसने सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा कर ली और उसके बाद उसने नमाज का दामन थाम लिया और वो 5 वक्त का पक्का नमाजी बन गया। उसके बाद उसकी बीवी भी सुधर गई और उसने अपने गंदे दोस्तों को छोड़ दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से जब उस लड़के ने गलत काम में अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश की तो उसी के साथ गलत हो गया। लोगों का ये आलम है कि खड़े तो नमाज के लिए होते हैं, लेकिन हमारे ख्यालों में दुनिया बसी होती है। हमारा सर तो अल्लाह के सामने सजदे में झुका होता है, लेकिन हमारी सोचें कारोबार में होती हैं और नमाज भी ऐसी नहीं पढ़ते जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक बार का जिक्र है कि एक अक्लमंद और नेक औरत रास्ते से गुजर रही थी। उधर से एक नौजवान लड़का आ रहा था। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो वो नौजवान लड़का कहने लगा कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, तुमसे बड़ा इश्क करता हूँ, लिहाजा तुम भी मुझसे मोहब्बत करो। तो उस नेक औरत ने कहा कि अच्छा, तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? तो बात दरअसल ये है कि मेरी एक बहन है जो मुझसे कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जिससे तुम अगर चाहो तो शादी कर सकते हो। तो उस नौजवान ने कहा कि तुम्हारी वो खूबसूरत बहन कहाँ है? औरत ने कहा कि तेरे पीछे खड़ी है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस नेक लड़की ने उस नौजवान के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया और कहा कि ए बदबख्त इंसान, तू मोहब्बत तो मुझसे करता है और देखता गैरों को है। उस नौजवान ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा कि मैंने दुनिया में किसी औरत के साथ मोहब्बत की और जब मुड़कर पीछे देखा तो बदले में मेरे मुंह पर तमाचा रसीद हो गया। और मैं कितना बदबख्त इंसान हूँ कि इंसान जो अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है और मौका मिलते ही गुनाह की तरफ चल पड़ता है। वो शख्स रोने लगा कि ऐसे शख्स से अल्लाह कितना नाराज़ होता होगा। वो सोचने लगा कि अगर मैं अल्लाह से मोहब्बत करता, नमाज़ पढ़ता, इबादत करता तो अल्लाह मुझसे कितना खुश होता। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।